राजस्थान में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, प्रत्याशियों के ऐलान में जातिगत समीकरणों को हमेशा तरजीह मिलती है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यहाँ जातिगत समीकरण जितने मायने रखते हैं, उतने ही पेचीदा यहाँ के क्षेत्रीय समीकरण भी हैं। विविधताओं से भरे राजस्थान से लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा की पहली सूची में ये क्षेत्रीय समीकरण नजर भी आए हैं। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा प्रदेश में 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। शेष बची 10 सीटों की 80 विधानसभाओं में भाजपा के पास 47 सीटें हैं। लोकसभा क्षेत्र के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इन 10 सीटों में आने वाली संसदीय सीट उन लोकसभा सीटों के मुकाबले कम क्षेत्रफल वाली हैं, जिनका ऐलान पहली सूची में किया जा चुका है। दूसरी सूची में ज्यादातर सीटें पूर्वी और मध्य राजस्थान की हैं, जिनकी सीमाएं एक दूसरे से सटी हैं। जिन सीटों की घोषणा अभी बाकी है, उनमें अधिकतर एक दूसरे से सटी हुई हैं। इनमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण से अजमेर की टोंक सवाई माधोपुर व राजसमंद की अजमेर और भीलवाड़ा से, दौसा की करौली, धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर से अजमेर, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण से भीलवाड़ा की अजमेर, राजसमंद और टोंक सवाई माधोपुर शामिल है। जिन 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है, उनमें विधानसभा सीटों में पार्टी की स्थिति की बात की जाए तो पार्टी का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार से रहा। बीकानेर की 8 में से 6 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। इसी प्रकार चूरू में 8 में से 2, सीकर में 8 में से 3, अलवर में 8 में से 3, भरतपुर में 8 में से 6, नागौर में 8 में से 2, पाली 8 में से 6, जोधपुर 8 में से 7, बाड़मेर 8 में से 5, जालोर 8 में से 4, उदयपुर 8 में से 5, बांसवाड़ा 8 में से 3, चित्तौड़गढ़ 8 में से 6, कोटा में 8 में से 4 और झालावाड़ में 8 में से 7 सीटें भाजपा के पास हैं। कुल मिलाकर विधानसभा की इन 120 सीटों में से 69 सीटें बीजेपी के पास हैं।